बूढ़े माँ बाप बोझ क्यों बन जाते हैं। रात को खाना खाकर उठी ही थी सुहाना की अपने मोबाइल पर छोटे भाई सौरभ की कॉल आते देख फटाफट हाथ धोकर उससे बात करने लगी। हाल चाल पूछने के बाद बोला, आजकल मम्मी ज़्यादा बात नहीं करती हैं। जब भी फ़ोन करो थोड़ी देर बात करने के बाद रख देती हैं। पापा तो पहले भी ज़्यादा बात नहीं करते थे, पर मम्मी मुझे हर छोटी छोटी बात बताती थी। पता नहीं क्या हुआ है, आपको कुछ पता है क्या? मन में तो आ रहा था कि कह दूं, तुम्हें नहीं पता है क्या? 1 साल से ज़्यादा हो गया 6 घंटे की दूरी पर रहते हुए तुम उनसे मिलने तक नहीं गए हो। पर अपने मन के भावों को दबाते हुए, हो सकता है तबीयत ठीक ना हो, आजकल उनके घुटनों का दर्द भी काफ़ी बढ़ गया है, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। मम्मी पापा को लेकर वैसे भी आजकल सुहाना बहुत परेशान रहती थी। बुजुर्ग हो गए हैं, दोनों की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती। इस उम्र में जब उन्हें अपने बच्चों के सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तब सभी उनसे दूर हैं। कितनी बार बोल चुकी है कि मेरे पास आ जाओ, पर बेटी के घर रहना भी उनके आत्मसम्मान को गवारा नहीं होता। मम्मी पापा ने वैसे तो अपने चारों बच्चों में कभी कोई फ़र्क नहीं किया। सौरभ और सचिन की तरह उसे और अंजू दीदी को भी घर में बराबर का लाड प्यार मिला, पर मम्मी का झुकाव शुरू से ही सौरभ की तरफ ज़्यादा था। शायद 2 बेटियों के बाद बेटा होने की खुशी हो या जो भी बात रही हो, सौरभ भी उनकी इस कमजोरी का बचपन से खूब फ़ायदा उठाता था। चाहे मम्मी के हिस्से की कोई मिठाई खानी हो या पापा की डांट से बचना, मम्मी हर बार उसकी ढाल बन जाती थी। पापा एक कॉलेज में प्रिंसिपल थे। अपने रिटायरमेंट से पहले ही उन्होंने अंजू दीदी और उसकी शादी कर दी थी। सौरभ इंजीनियरिंग और सचिन एमबीए कर रहा था। नौकरी लगने के बाद उनकी भी शादी हो गई। सब अपने अपने परिवार में व्यस्त हो गए। कभी कभी तीज त्योहार पर सब इकट्ठे होते थे। मम्मी पापा भी कभी कभी अपने बच्चों के पास कुछ दिनों के लिए रहने चले जाते थे। दिन इसी तरह हंसी खुशी से गुजर रहे थे। तभी सचिन को ऑस्ट्रेलिया की एक अच्छी कंपनी से नौकरी का ऑफ़र आया और वह अपने परिवार के साथ वहां चला गया। बुजुर्ग हो गए मम्मी पापा को अपने बेटे का इस तरह छोड़कर चले जाना अंदर तक तोड़ गया और बेटे की जुदाई ने उन्हें समय से पहले बूढ़ा कर दिया। साल में एक बार सचिन अपने परिवार के साथ आता था। वह और अंजू दीदी भी बच्चों की छुट्टियों में जाते रहते थे और उन्हें समझाते रहते थे कि क्या हुआ सचिन, चला गया, हम सब तो हैं ही ना। पर इस बात को समझने में उन्हें बहुत वक्त लगा। धीरे धीरे वह दोनों सामान्य होने लगे थे, या शायद सामान्य होने का दिखावा करने लगे थे। सौरभ ने जब अपना नया घर खरीदा तब मम्मी बहुत खुश थी। अक्सर बताती रहती थी कि बहुत बड़ा और अच्छा घर है, एक कमरा हमारे लिए भी है। पापा ने भी उसमें काफ़ी पैसे लगाए थे। सोच रहे थे कि अब उन्हें भी तो वहीं रहना है। लेकिन सचिन के जाने के बाद सौरभ की पत्नी अंजलि का व्यवहार उन दोनों के प्रति बदलने लगा था। मम्मी का फ़ोन भी नहीं उठाती थी। जब कभी मम्मी पापा उनके यहाँ 10-15 दिनों के लिए जाते तो वह ठीक से बात भी नहीं करती थी। शायद उसे लगता था कि इन लोगों की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर आ गई है। बातों बातों में उन्हें जता देती कि यह कमरा तो गेस्ट रूम में है, अगर आप लोग यहाँ रहेंगे तो मेरे घर से कोई आएगा, वह कहाँ रहेगा। बच्चे बड़े हो रहे हैं, यह घर तो अब छोटा पड़ने लगा है। पापा ने सौरभ से कहा कि गांव की ज़मीन बेचने पर उन्हें काफ़ी पैसा मिला है। ऐसा करो, कोई बड़ा सा घर ले लो जिसमें हम लोग भी साथ रह सकें। हमारी बेटियां आए तो उन्हें भी कोई परेशानी ना हो। पर शायद
अंजलि इस बात के लिए भी तैयार नहीं थी। छुट्टियों में जब वह और अंजू दीदी घर आए तो इस बार सौरभ अकेला आया था। अंजलि ने बच्चों को भी नहीं भेजा था। पापा ने जब उससे फ्लैट के बारे में पूछा तो बोला कि अंजलि को वैसे भी उस घर के आसपास का माहौल पसंद नहीं है। मैं सोच रहा हूँ उसे किराए पर उठाकर आमने सामने की 2 फ्लैट ले लूँ। एक में हम लोग रहेंगे लगेंगे और दूसरे में आप लोग रहने लगना। कोई नौकर या खाना बनाने वाली रख देंगे। मैं भी आता जाता रहूँगा, आप लोगों को भी कोई परेशानी नहीं होगी। पापा कुछ बोल पाते इससे पहले ही मम्मी बोल पड़ी, अगर अकेले ही रहना है तो हम यहीं ठीक हैं। यहाँ तो हमारे सब जान पहचान वाले हैं, एक आवाज़ पर दौड़े चले आते हैं। खाना बनाने वाली भी है, वहाँ ना किसी से जानना ना पहचान, अकेले फ्लैट में तो हमारा दम ही घुट जाएगा। अपने रूठ आए गले को साफ करके फिर बोली, तुम्हारे पापा तो पहले ही अपना घर छोड़ने के लिए मना कर रहे थे, वह तो मैं ही पीछे पड़ी थी क्योंकि मैं तुम्हारे और बच्चों के साथ रहना चाहती थी। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, हम यहाँ बहुत खुश हैं। सौरभ जब तक वहाँ रहा घर का माहौल बोझिल ही बना रहा। उसके जाने के बाद मम्मी बहुत रोई कि उन्हें सौरभ से ऐसी उम्मीद नहीं थी। दोनों बेटों ने बुढ़ापे में उन्हें अकेला कर दिया। तब उसने और अंजू दीदी ने उन्हें बहुत समझाया कि हम दोनों के होते हुए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर उनकी इस मानसिकता को नहीं बदल सकी कि बुढ़ापे में बेटे के पास ही रहना है। रात काफ़ी हो गई थी, सोचते सोचते कब आँख लग गई पता भी न चला। सुबह काम ख़त्म करने के बाद जब मम्मी को फ़ोन कर पूछा कि सौरभ से कोई बात हुई है क्या, तब उन्होंने बताया कि कुछ दिनों से तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कल उन्हें बुखार आ गया। जब सौरभ का फ़ोन आया तो मैंने उसे बता दिया। उसके बाद मैं तुम्हारे पापा के लिए खिचड़ी बना रही थी, तभी अंजलि का फ़ोन आया। बड़े गुस्से में थी, कहने लगी आपने बहुत परेशान कर रखा है, पता नहीं ऐसा क्या कह देती हो कि जब भी आपसे बात करते हैं उनका मूड ख़राब हो जाता है। आखिर आप चाहती क्या हो, वह भी बीमार होकर लेट जाएं, तभी आपको चैन आएगा। आप लोग तो अपनी ज़िंदगी जी चुके, अब हमें हमारी ज़िंदगी चैन से जीने दीजिए। और भी पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप कह रही थी। मैं तो बस यही कहती रह गई कि बेटा अपने बच्चों से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे, पर उसने फ़ोन काट दिया। बताते बताते रो पड़ी मम्मी। बस अब बहुत हो गया है मम्मी, आप लोगों के कुछ न कहने से ही अंजलि की हिम्मत इतनी बढ़ गई है। मैं अभी अंजलि की यह गलतफहमी दूर करती हूँ कि उसके अलावा आप लोगों का कोई नहीं है। आपकी बेटियाँ अभी ज़िंदा हैं जो आप लोगों का ख्याल रख सकती हैं। राहुल के एग्ज़ाम होते ही मैं अपना टिकट करवा रही हूँ, आप लोग तैयारी करके रखना, अब की बार साथ लेकर ही आऊँगी। नहीं बेटा, तुम अंजलि से कुछ मत कहना, सौरभ वैसे भी हम लोगों की वजह से बहुत परेशान रहता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई हो। हमारा क्या है, आज है कल नहीं। माँ ने फिर से अपनी परेशानी भूलकर अपने बेटे बहू का बचाव करना शुरू कर दिया। सच में माँ ऐसी ही होती है, खुद चाहे कितनी भी परेशानी में रह ले, अपने बच्चों के लिए हमेशा भला ही सोचती है। दोस्तों, माँ बाप को बुढ़ापे में बच्चों की दौलत नहीं, बस उनका थोड़ा सा प्यार, अपनापन और साथ चाहिए होता है। पर पता नहीं क्यों ज़िंदगी भर अपना खून पसीना बहाकर बच्चों को खुशहाल ज़िंदगी देने वाले माँ बाप अपने बच्चों के लिए बुढ़ापे में बोझ बन जाते हैं। क्यों? उन्हें अपनी खुशियों और ऐशो आराम के आगे माँ बाप का दुख दर्द
दिखाई नहीं देता। यह एक विडंबना ही है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। मेरे अन्य कहानी सुनने पढ़ने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका अपना दोस्त। धन्यवाद।